कर रहे विशिष्ट अतिथि श्रीमती अर्चना शेखर जी हैं, जो जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर की हैं। वह एक कुशल शेफ है और इनर व्हील क्लब जमशेदपुर की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। और हमारी दूसरी अतिथि श्रीमती अर्चना सिंह जी हैं, जो एक कुशल शिक्षिका हैं। यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। आपका ज्ञान और अनुभव वास्तव में प्रेरणादायक है और हम आपके समय के लिए आभारी हैं। आप हमारे प्रतिभागियों को सीखने और आगे बढ़ने में मदद करेंगे। उन कारणों से बच्चों के संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये प्रतियोगिता युवा मस्तिष्कों के लिए उनके मौखिक कौशल को विकसित और निखारने का मंच प्रदान करती हैं, जिससे वे स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं। तो आइए हम एक एक करके प्रतिभागियों को मंच पर आमंत्रित करते हैं और उनके वाग्मीता का आनंद लेते हैं। बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें बच्चे सदैव मीठा बोलना एवं हंसकर बातें करना एवं सदैव सत्य बोलना सीखेंगे। तो आइए सुनते हैं मीठे बोल। 1 2 3 4 5 शुरू। जब बोलो तो हंसकर बोलो, बातों में मिश्री सी घोलो। जब बोलो तो सच सच बोलो, कभी ना बातें रच रच बोलो। जब बोलो तो झुक कर बोलो, सोच समझ कर रुक कर बोलो। हंसकर मन की गांठें खोलो, जब बोलो तो हंसकर बोलो। 1 2 3 4 5 चलो। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए धन्यवाद बच्चों। नन्हा पौधा कविता। इसमें छात्र बीज से नन्हे पौधे बनने की प्रक्रिया में प्रकृति संयोग को जानेंगे। तो आइए सुनते हैं नन्हा पौधा। गहराई में बोया, उसी बीज के अंदर में था नन्हा पौधा सोया। उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया। नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। सूरज बोला प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ, अलसाई आंखें खोलो तुम उठकर बाहर आओ। आँख खोलकर नन्हे पौधे ने तभी अंगड़ाई, एक अनोखी नई शक्ति सी उसके तन में आई। मन छोड़ आलस्य त्याग पौधा बाहर आया, बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। बारिश। आइए सुनते हैं बारिश आई कविता। 2 3 4 5 6 स्टार्ट। बारिश आई छम छम छम, लेकर छाता निकले हम। पैर फिसला गिर गए हम, ऊपर छाता नीचे हम। इस सुंदर कविता सुनाने के लिए धन्यवाद बच्चों। अगली कविता बच्चों को सिखाती कि हर एक नई सुबह हमारे जीवन में आशा एवं अवसर लेकर आती है, सुबह के पल का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो आइए सुनते हैं नया सवेरा कविता।
सुप्रभात टीचर। 1 2 3 4 5 शुरू। नया सवेरा लेकर देखो सूरज चाचा आए हैं, आलस छोड़ दिया चिड़ियों ने, सभी फूल मुस्काए हैं। मीठी बोली बोल बोल कर कोयल संदेश सुनाती है, सुबह हो गई जागो बच्चों सबको यही बताती है। सपनों का संसार छोड़कर बच्चों बाहर आओ अब, अगर अभी न आलस त्यागा पूरे काम करोगे कब। 1 2 कि यह हमें कड़ी धूप एवं बारिश से बचाते हैं। तो आइए सुनते हैं छतरी कविता। में चमकी बिजली, मैं भी छतरी लेकर निकली, काले काले बादल आए, चाहे जितना जल बरसाए, धूप ताप से मुझे बचाए, छतरी मेरे मन को भाए। ऋतु बच्चों को अत्यंत प्रिय होती है। वर्षा ऋतु बच्चों के साथ मोर एवं पेड़ों को भी आनंदित करते हैं। तो आइए सुनते हैं वर्षा रानी कविता। रिमझिम बरसा पानी, देखो आ गई वर्षा रानी, काले काले बादल गरजे, जम कर बरसे, चमचम बिजली चमक रही है, चारों ओर हरियाली है, चमचम बूंदे बरस रही है, घंघोर घटा मतवाली है, भर गए सारे ताल तलैया, मेंढक गीत सुनाते हैं, सौंधी मिट्टी महक रही है, पेड़ कड़े मुस्काते हैं, मैं भी आऊं तुम भी आओ, बारिश में सब खूब नहाओ, कागज की सब नाव बनाओ, मिलकर पानी में तहराओ। रिमझिम बरसा पानी, देखो आ गई वर्षा रानी, काले काले बादल गरजे, जम कर बरसे, चमचम बिजली चमक रही है, चारों ओर हरियाली है, चमचम बूंदे बरस रही है, घंघोर घटा मतवाली है, भर गए सारे ताल तलैया, मेंढक गीत सुनाते हैं, सौंधी मिट्टी महक रही है, पेड़ कड़े मुस्काते हैं, मैं भी आऊं तुम भी आओ, बारिश में सब खूब नहाओ, कच की सब नाव बनाओ, मिलकर पानी में तहराओ। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। कृपया मंच पर आइए और अपने शब्दों से धन्य करें। आपका नाम क्या हुआ? सोनी हाँ? सोनी क्रिसेंट स्कूल का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे जज के रूप में यहाँ पे बुलाया है। बच्चों का आज यहाँ पे हिंदी एलोक्यूशन था, जिसके जजमेंट के लिए बुलाया गया, और मैं यहाँ की प्रिंसिपल ऋचा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एकेडमिक ये जो मैं क्या बोलते हैं इंचार्ज एग्निस बॉयल का मैं धन्यवाद देती हूँ। साजिया मैम का भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। वाइस प्रिंसिपल आथिया जी का भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, और जिन्होंने यहाँ पे मंच का संचालन किया बहुत अच्छे से, उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ये हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है कि बच्चों को हम लोग कैसे जजमेंट करें, क्योंकि सारे बच्चे बहुत अच्छा किए, कुछ बच्चे उसमें बहुत अच्छे किए हैं और किसी ने थोड़ा ये किया है, लेकिन सभी ने अच्छा किया है। तो अब देखते हैं कि इसमें विजेता किसे घोषित किया जा रहा है, तो हम लोग थोड़ी देर में। और एक हमारी और जज आई हैं अर्चना सिंह, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और बहुत ही अच्छा वर्षा पे, पेड़ पौधे पे, सवेरा पे, सारे चीज़ों पे बच्चों ने बहुत से अच्छे छोटी छोटी कविताओं को अपने
द्वारा बहुत अच्छे से उसको दर्शाया है अपने बोलचाल से, अपने एक्शन से। इसलिए मैं बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सारी शिक्षिकाओं को जिन्होंने इतने अच्छे से उनको ट्रेनिंग दी है। तो और मैं क्या बोलूँ सबको, और आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे कैमरामैन भैया हैं उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से सब चीज़ की। धन्यवाद मैम। But I want to say something. But जो product निकल के आया, जो today what I saw the children, and I want to congratulate Richa teacher, our coordinator, come here Richa, that you have done an excellent job because this is the first of its kind which is going on in the school, and so we are really happy that the school is coming up so well with all your guidance. I can hold it. With your guidance, and all the teachers have worked very hard. Can see वो हार्ड वर्क ना बच्चों के सामने दिखता है, क्योंकि हम तो क्लास में करते हैं, उसके बाद बच्चा लोग क्या करता है हम लोग को वो दिख गया आज कि बच्चा लोग बहुत अच्छा किया। एंड वन मोर थिंग, आई वांट टू कंग्रेचुलेट सोनी टीचर। सोनी टीचर मेरे पास बहुत बार आई कि टीचर हम नहीं कर पाएंगे, ये हम नहीं कर पाएंगे। हम बोले कि नहीं तुम कर सकोगे। So you have done excellent job, and excellent matlab par excellence, and we are very happy, and we are very grateful to God that we have teachers like you all who are taking the school to greater heights. And we are really what your work we could see amongst the children, their discipline, the way they were bowing, the way they were talking, the way they were walking out of the thing, all these training you all are giving. We are only just saying and going away. So I'm very grateful. Tell all the teachers that we are really grateful to them. We are very happy. That's all. Best wishes for ahead. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों को सुंदर कविता सुनाने के लिए। तो घर बना, ये सब बेजान चीज़ें हैं, ये जब एक हो सकते हैं तो हम तो Let them all go away, then you start. Otherwise we will not hear what is the दीवार ने की तो घर बना, ये सब तो बेजान चीज़ें हैं, ये जब एक हो सकते हैं तो हम तो इंसान हैं। आइए एकता और भाईचारे को समझने के लिए सुनते हैं विद्यार्थियों द्वारा यह कविता मत बांटो इंसान को। सभी छात्र छात्राओं को इस प्रेरणादायक कविता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सफलता खुद चलकर आपके पास आए।
इन बातों की गहराइयों को समझने के लिए आइए सुनते हैं यह कविता लहरों का गीत। जीत मिले या हार, चीज़ें दोनों नायाब है, पर कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं यह कविता हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। इस सुंदर कविता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी भर के तुझे देख लूं, बीत जाए ना ये पल कहीं, इन पलों को मैं समेट लूं। इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ, धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ, धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। भविष्य को उज्जवल बनाओ। कविता का नाम है जो बीत गई सो बात गई। वो डूब गया तो डूब, अंबर की आंखों को देखो, टूटे इसके कितने तारे, छूटे इसके कितने यारे, जो छूट गए फिर कहाँ पर बोलो टूटे तारे, कब वो अंबर शोक मचाता, जो डूब गई सो। जीवन में एक कुसुम, उस पर नियर निछार था, वह सूख गया तो सूख गया। मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां, मुरझा इसकी कितनी फलियां, जो मुरझा गई फिर कहाँ की, पर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुबन शोर मचाता, जो बीत गई सो आती। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया। मधुबन की प्याला था, वह टूट गया तो टूट गया। मधुबन के अंदर जो गिरते हैं कब उठते, पर बोलो मधु मिट्टी के बने हुए, मधुघाट टूटा ही कर, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही कर। इस कविता का नाम है झांसी की रानी। सिंहासन ही लुटा राजवंशों ने भ्रिकुटी तारी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सब ने पहचानी थी, दूर तिरंगे को खोलने की सबने मन को ठानी थी।
चमक उठा सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदे लहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी। खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली लड़का थी। कानपुर के नाना की वो बोली बहन छिपी हुई थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग पड़ती वो तो नाना के संग खेली थी, बच्ची ढाल कृपाण कटारी ये तो उसकी सहेली थी। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भगवान थी, बुंदे लहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठी पुलकित हो गए उसके तलवारों के वार। नकली योद्धा युद्धे की रचना और खिलौने खुद शिकार, सैन्य धैर्य दूत तो न थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्या भवानी थी, बुंदे लहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली रानी थी, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। विवाह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। सुमित बुंदेली की विश्वोदरी सी आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदे लहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली रानी थी। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर कविता के लिए। वर्णित करती है, उसे किसी बात की चिंता नहीं है और वह जहाँ चाहे वहाँ घूमती है। कविता का नाम है बसंती हवा। सुनो बात मेरी अनोखी हवा, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्तवाला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब। न घर बार मेरा न उद्देश्य में, न इच्छा किसी की न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन हरे खेत पोखर, झुलाती चली मैं झुमाती चली मैं। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आंगन पर, उसे भी झकोरा किया कान में तू, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुँचा। वहाँ गेहुओं में लहर खूब मारी, पहर दोपहर के अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं घड़ी देकर बसी, लिए शीश कलसी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, किसी हाथ को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, मुझे देखते ही अरहरी रचाई, मनाया बनाया न मानी न मानी, इसी बहुत बहुत धन्यवाद। के निशान बन जाए। इस कविता का नाम है नर हो ना निराश करो मन को। कुछ काम करो कुछ काम करें, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ का, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। संभलो की सुइयों न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ न सदुपाय भला, समझो जग को न नीरा सकना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर हो अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वे सत्व कहाँ, तुम सत्व सुधार स्पान करो, उठ के अमृत विधान करो, देव रूप रहो भाव कानन को, नर हो न निराश करो मन को। नीच गौरव का नीत ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, कुछ हो न तजो नीच साधन को, नर हो न निराश करो मन को। प्रभु ने तुमको वरदान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनका न अहो, फिर है यह किसका दोष कहो, समझो ना अलभय किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। कर किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो न निराश करो मन को। करके विधि वाधना खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम की विधि है,
मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो एक निष्कर्य जीवन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये नई बात करेंगे। नया दिन है दोस्त, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज फिर एक नई शुरुआत करेंगे। इस कविता का नाम है अग्निपथ। अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाँव भी, भाग मत मांग मत मांग मत। अपने आप ही मिलने लगता है। इस कविता का नाम है कभी हार मत मानो। जब राहों में अंधेरा छाए और उम्मीद की लौ भुला उठे, जब उम्मीद की लौ बुझ जाए तब खुद से कहना मुस्कुराओ, आसान नहीं पर बढ़ते जाओ। जो सपनों की उड़ान भरते हैं वो मुश्किलों से डरते हैं। हर ठोकर एक सीख सिखाई, जो गिर कर उठा वो जीत पाया। हौसलों से बड़ा साथी नहीं और मेहनत का विकल्प कुछ भी नहीं। रात के बाद सवेरा आता है, हर दर्द कुछ सिखा जाता है। बादल चाहे जितना भी गरजे, सूरज फिर भी चमकता है हर दिन। जब दुनिया कहे तू हार गया, तब खुद से कहना मैं जीत गया। हौसलों से बड़ा साथी नहीं और मेहनत का विकल्प कुछ भी नहीं। चलो आज फिर ख्वाब सजाएं, हार नहीं जीत की राह अपनाएं। हर कदम पर ठहराव आएंगे, पर जो चलेगा वो जरूर पाएगा। जरूर। न रुकना न थकना न झुकना, हर हाल में खुद को मजबूत रखना। क्योंकि तू वो दीपक है जो जलता है, आंधी में भी रोशनी करता है। अगर हिम्मत है तो सब मुमकिन है, तेरे भीतर भी कोई अर्जुन है। अगर विश्वास है प्यार का बीज बोए, आओ मिलकर धरती को स्वर्ग बनाएं। कविता का नाम है स्वर्ग बना सकते हैं। धर्मराज, ये भूमि किसी की नहीं कितनी है जाती है। जन्मना सम्मान पुरस्कार इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समुद्र, बाधा रहित विकास मुक्त आशंकाओं से जीवन। लेकिन विधन अनेक अभी इस पद पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह पर पर्वत अड़े हुए हैं। जब तक मधुर मनुष्य का ये भाग सही नहीं होगा, कोलाहल संघर्ष कम नहीं होगा। जब तक मधुर मनुष्य का ये भगवान के दिए हुए से कितने हैं कि विघटन धरनी पर रोक सके, जो जगत पे कहाँ अभी इतने हैं। धन्यवाद। के अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच चुके हैं, तो आज के इस शानदार कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मैं सबसे पहले हमारे विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाओं एवं मुख्य अतिथि जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमें आशीर्वाद दिया। मैं कार्यक्रम के सभी वक्ताओं, आयोजकों और प्रायोजकों का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप सभी के सहयोग के बिना यह कार्यक्रम संभव नहीं हो पाता। अंत में मैं आप सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद देती हूँ, जो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और इसे यादगार बनाया। धन्यवाद। मैं मुख्य अतिथि अर्चना शेखर जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि वह मंच पर आए और हमारे लिए 2 शब्द कहे। बहुत ही अच्छा किया, वेल डिसिप्लिन, मतलब बहुत अच्छे से आए हैं, खड़े हुए हैं। जो भी उनको प्रस्तुति दी है उन्होंने बहुत अच्छी दी। तो जूनियर क्लास की जो भी है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों ने उन लोगों को सिखाया। और यहाँ पे जितनी मेरी शिक्षिकाएँ हैं, जो भी स्कूल की प्रिंसिपल शिक्षिकाएँ, सभी का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये जो मंच का संचालन दोनों बच्चियों ने किया, मैं नाम तो नहीं जानती हूँ, लेकिन आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से मंच का संचालन किया है और सारे बच्चे ने अच्छा किया है। और जो अकेले बच्चे आए हैं उन लोगों ने भी बहुत अच्छा किया है। लेकिन क्या है ना कि हम लोग बहुत लोगों को देख के थोड़ा सा ये होता है, तो बस एक हम आप लोगों को सलाह दे रहे हैं कि इन बच्चों को अकेले आप लोग
उसको ये कीजिए, सिखाइए, ट्रेनिंग दीजिए, क्योंकि जब यहाँ से ये पास होके कहीं भी बाहर जाएंगे ना तो उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना, कि हम कहीं भी किसी भी तरह के इंटरव्यू में और ये में हम देख के किसी को घबराए नहीं, समझे। उनमें क्या है, अभी वो बच्चे हैं, अभी सीख जाएंगे और जैसे जैसे बड़े होंगे उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। बच्चे मन के सच्चे, छोटे बच्चे तो उनको कुछ भी नहीं, आगे पीछे और नहीं देखते, वो जो है सो सामने सबके होते। इन बड़े बच्चे में थोड़ा सा वो आ जाता है कि हम बड़े हो गए हैं तो थोड़ा, तो बड़े बच्चे को थोड़ा सा आप लोग, और ये बहुत अच्छा चीज़ है जो आज हुआ है, ये पता नहीं आप लोग को सबको यही कहेंगे, जो भी हमारे यहाँ पे ये बड़े स्कूल सब है जिनका नाम हम लोग लेते हैं, लोयला है, कॉन्वेंट है, जहाँ की बच्चे को पढ़ाना ये है, वहाँ पे इतने छोटे बच्चे को पूरे बड़े हॉल में अकेले ये एजुकेशन होता है, और जहाँ इतनी लंबी लंबी कविताएं और पोएम, इंग्लिश हिंदी दोनों की बात मैं कर रही हूँ, जिस जगह वो अगला स्टॉप किया है, सेकंड बच्चा को वहीं से स्टार्ट करना। सोचिए कि वो माँ बाप और बच्चे कैसे तैयार होते थे, तो छोटे बच्चे भी और बड़े बच्चे भी, तो इसलिए वहाँ के बच्चे थोड़े से अलग होते हैं। तो मेरा स्कूल क्यों खराब है, ऐसा नहीं है, मेरा भी स्कूल और अच्छा होगा, उनके टक्कर का होगा, तो हम भी यहाँ के बच्चे को ऐसे ही ट्रेनिंग दें, ठीक है। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। एंड आज हम लोग हिंदी एजुकेशन को समाप्त किए और इसमें हम लोग लगे थे बहुत दिन से, बहुत महीना से, और ये फर्स्ट टाइम हमारा स्कूल में है ना, फर्स्ट टाइम हुआ। फर्स्ट टाइम के लिए इट वाज वेरी 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 गुड एंड क्लैप हैंड्स फॉर ऑल टीचर्स who took up the challenge that we will do something new, है ना। न्यू करने के लिए थोड़ा सा हिम्मत हम लोग को रखना चाहिए। लगता है कि अरे टीचर ये भी बोल रही है करने, वो भी बोल रही है, वो भी बोल रही है, बट एंड ऑफ द डे ये सब एजुकेशन का एक पार्ट है। आज हम लोग भी वैसा सीखे हैं, तो हम लोग आज यहाँ खड़ा होकर हम कुछ बोल सकते हैं, मगर बोलने का टाइम ऐसा नहीं है, हम लोग का भी पैर हिल रहा है, समझ में। जब हम बड़ा महफिल में बोलते हैं तो हम लोग भी नहीं बोल पाते, बट हम लोग को बोल बोल के टीचरों से पनिशमेंट मिल के, और हम तुम लोग को पहला दिन भी बोले थे, इतना मुंह खोल के हम लोग आज बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग के टाइम में सिस्टर लोग को प्रॉब्लम हुआ, टीचर कैसे सिखाएंगे, कैसा वो नहीं सुन रहा, ये नहीं सुन रहा, बट देखो उसका आउटकम आज कितना अच्छा हुआ कि छोटा बच्चा लोग सीख लिया पूरा। बड़ा बच्चा लोग के लिए क्या है कि बड़े बच्चे जैसे टीनेजर होते हैं, when they are entering in their teens, when they are 12 years, 13 years, 14 years, उन लोग के अंदर में ही एक स्ट्रैटेजी, क्या बोल रहे हैं, टीचर का बात क्यों सुनेंगे, ऐसा हम लोग सोचते हैं ना। तो बहुत डिफिकल्ट हुआ इन लोग को, आप देख रहे थे उनका भी प्रैक्टिस का टाइम डिफिकल्ट हुआ, बहुत बच्चा लोग लास्ट मोमेंट तक पोएम याद ही नहीं किया, हम नहीं लेंगे पार्ट, हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे करके हुआ। बट ये जो इंडिविजुअल बच्चे आए, ये लोग जो आए और ये लोग पार्ट लिए, यही बहुत बड़ा चीज़, बहुत बड़ा। और वो लोग बोल पाया, सोचो तुमको कोई खड़ा कर देगा और बोलेगा कि पूरा जाके इनर व्हील का लेडीज का सामने बोल देगा, तुम बोल सकेंगे? टीचर हम अपना स्कूल में बोल लेंगे, वहाँ नहीं बोलेंगे, है ना। तो वो बच्चा लोग तो सोचो, उस लोग का इमेजिनेशन, कितना टीचर्स लोग बैठे प्लस दो बाहर से आए, उनके सामने यदि वो खड़ा होके बोल ले रहा है 5 लाइन, वही बहुत, ओ दैट इज द फर्स्ट स्टेप कि हम लोग जीत गए, है ना। सो टीचर्स एंड वी नो कि हम लोग के बच्चे लोग, जैसे मैम ने नाम लिया लॉयला कॉन्वेंट का, वहाँ क्रीम के बच्चे आते हैं, वहाँ का हर बच्चा का माँ बाप पढ़ा लिखा है, यहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं। अभी ये नेक्स्ट जनरेशन ठीक हो जाएगा, बट अभी तक का बहुत माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोग का हाथ में है कि टीचर को ही सब कुछ कराना है। तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड आई अंडरस्टैंड, तुम लोग फर्स्ट डे से बोले क्या, फर्स्ट आई एम अ टीचर, हम टीचर का क्या डिफिकल्टी है सब समझते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू बाला टीचर।